एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए एलाइलिक वाला पार्ट मैं जानता था कि डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन लगा है ना, उस कार्बन को मैं बोलता हूँ एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अगर कभी मैं ये करवाना चाहूँ, क्या चीज़, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, मैं चाहता हूँ ना कि इस वाले कार्बन के पास सब्स्टिट्यूशन हो, है ना। बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में जो हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, वहाँ पर डबल बॉन्ड रिएक्शन करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन हम चाहते हैं भाई साहब यहाँ पर कराएं रिएक्शन, तो उसके लिए क्या कहानी है, अगर मैं X2 ले लूँ, X की जगह पर हो सकता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। एंड अगर अपन लोग हाई टेम्परेचर यूज़ करें ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस या फिर 773 केल्विन या फिर 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एंड विद लो कंसनट्रेशन ऑफ Br2 एंड Cl2, ये लो कंसनट्रेशन है, लो कंसनट्रेशन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल हाई कंसनट्रेशन ले लूँ और नॉर्मल टेम्परेचर रख दूँ, तो रिएक्शन कहाँ पे होती है, डबल बॉन्ड पे होती है। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन हो, तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है एंड कंसनट्रेशन लो रखना पड़ता है इनका, ठीक है। तो क्या कहानी होने वाला है, यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड यहाँ से भाई साहब ये बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ये क्या हो जाएगा CH2 और ये Cl, X लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। मतलब कि इस वाले पोजीशन से सब्स्टिट्यूट हो गया X और HX मान लीजिए निकल गया, ऐसे HX निकल गया, है ना, एक H और यहाँ से एक X। सो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया एक एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। कैसे रिएक्शन हुई है उसकी बात करते हैं, हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखिए, हाई टेम्परेचर है तो भाई साहब जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। जो ये हैलोजन का मॉलिक्यूल है ना, ये भाई साहब टेम्परेचर की वजह से, है ना, फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। लोन पेयर साहब चाहो तो दिखा दो। सो ऐसे फ्री रेडिकल, ऐसे फ्री रेडिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, अब जो ये मेरे पास है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से लगा हुआ है CH3। अब ये जो X फ्री रेडिकल है ब्रेक करवाता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में, ऐसे देखो आप, ऐसे ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्डिंग कर लेते हैं। यही मेरे पास क्या RDS है, ठीक है। तो इस पर एक फ्री रेडिकल बनने वाला और HX निकलने वाला है, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल प्लस HX। कहानी समझ में आती है कि ये जो है ना लो कंसनट्रेशन की वजह से हैलोजन एलाइलिक वाले पोजीशन पे अटैक करता है, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड HX मेरे पास बन गया, ये बन गया फ्री रेडिकल। सो दिस इज़ इंटरमीडिएट, जो कि क्या एक फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये स्टेबल है, ठीक है। अब क्या होता है भाई साहब, अब तो काम आसान हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल एंड ये जो X फ्री रेडिकल है, X2 था ना मेरे पास, ये X2 यहाँ से मिलकर, है ना, ये X2 था ना, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में। ये फ्री रेडिकल्स और ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बन जाएगा मेरे पास, X लग जाएगा और X फ्री रेडिकल निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड यहाँ लग गया X प्लस X फ्री रेडिकल। अब ये X फ्री रेडिकल फिर ये वाला काम करवाएगा, तो ऐसे रिएक्शन चलती जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट है ना, इसे मैं बोल रहा हूँ एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ से क्या बन गया, एक एल्किल हैलाइड, सही है। तो ये हम इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्या है, हाई टेम्परेचर अगर मुझे ना याद है तो हाई टेम्परेचर लिख दूंगा एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 एंड Br2, ठीक। चलिए, तो रिएक्शन भाई साहब ये थी, ये क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ठीक, बात समझ में आती है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वही प्रोप 1 इन है, Cl2 ले लो एंड हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 400 डिग्री, 4 लिखा है ना मैंने, 4 लिख लेता हूँ,
किसी किसी बुक्स में 400 मिलेगा, 500 मिलेगा, कहीं कहीं 773 केल्विन मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होने वाला है कि मैं देखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 3 क्लोरो है ना, प्रोप 1 इन। ये सेकंड में देखो, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर मैं अगर Br2 लेता एंड 400 डिग्री सेल्सियस, ये विद लो कंसनट्रेशन है। कैसा है? लो कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन। ठीक है ना, लो कंसनट्रेशन। तो फिर वही कहानी, क्या चीज़? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड यहाँ पे Br एंड अपना HBr फेवरेट निकल गया। ठीक है, सो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, ये इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं चीख कर चिल्लाता हूँ कि भाई साहब ये क्या हो गया? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। सही है, तो इससे क्या बनना? एक एल्किल हैलाइड। सही, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक, पहले आप इसको कॉपी करो। सही है, लिख लिया? ठीक, लिख लिया ना? आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, इसी का एक पार्ट है ना, सब्स्टिट्यूशन थ्रू ठीक, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है ना, विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ये बात इंपॉर्टेंट है ना। सो मेरे पास एक बंदा होता है, एक रिएजेंट है, जैसे मैं बोलता हूँ एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, हम बोलते हैं NBS। NBS मेरे पास रिएजेंट है। ठीक है, NBS मतलब एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। कैसा दिखता है ये? फोटो देखते हैं इसकी हम लोग। फोटो देखो ना, ये है NBrOO। ठीक, या फिर बुक्स वगैरह में ना ऐसे भी लिखे होते हैं इनको, CH2 COCONBr। क्या हो गया? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक, ऐसा ही NCS भी होता है, ऐसे ही कौन होता है? NCS, मतलब कि एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। ठीक, रिएक्शन में क्या होता है ना, रिएक्शन में हम वही चीज़ देखते हैं जो रिएक्शन मेरे पास है। अगर मैं प्रोप 1 इन ले लूँ और NBS यूज़ कर लूँ, क्या चीज़? NBS। ठीक, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। सेम वही काम होगा, हाई टेम्परेचर एंड इसके साथ ना लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 है, Br2 है विद लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर लेगा एंड मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं हम लोग। ये एलाइलिक पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगा एंड यहाँ से एक प्रोडक्ट और बनेगा जिसे मैं बोलूँगा यहाँ पर NHOO। दिस इज नोन एज सक्सिनिमाइड, ओनली सक्सिनिमाइड ये बनता है। ठीक है ना, ये काम हो गया। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ अपना प्रोप 1 इन। ठीक, दिस इज़ अपना है ना 1 2 3, मतलब कि 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, जो कि अपना बंदा क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ठीक, ये कहानी होती है। पहले आप लिखो, फिर इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक, सो NBS बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल यूज़ होता है NBS का। अगर मैं एक और बताऊं तो हम लोग को करना क्या होता है बेसिकली ना, मान लीजिए ये था NBS यूज़ हुआ, R2O2 पेरोक्साइड यूज़ हुआ, साथ में हीटिंग हुआ। ठीक है, हीटिंग। सो
डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट पोजीशन वाला क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन। तो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, तो किसी एक जगह पे सब्स्टिट्यूट होकर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। सो ये बन जाएगा, है ना, यहाँ क्या बन गया, Br लग गया। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, है ना। ये मेरे पास क्या है, ये साइक्लोहेक्स-1-ईन है ना, 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स-1-ईन बन गया ये, सही है। तो R2O2 ऐसे अपन लोग यूज़ करते हैं, मतलब एलाइलिक वाले पे लग जाएगा, NBS यूज़ करूँगा तो, ठीक है। तो इतना आप लिखो, फिर देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म। लिख लिया।